नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों, मैंने आपको कल्कि अवतार से जुड़ी लगभग मैक्सिमम बातें आपसे शेयर किया। कल्कि अवतार के साथ भविष्यमालिका के भविष्यवाणियों को भी बताया जो कल्कि अवतार से जुड़ी थी। कल्कि अवतार एकमात्र ऐसा अवतार है जिनके जन्म के पहले, जिनके धरती पर आने से पहले ही उनके पुराण की रचना कर दी गई और इस पुराण में उस अवतार की सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। रामायण, रामचरितमानस की रचना प्रभु श्री राम के जन्म के बाद की गई थी, पर कल्कि अवतार में ऐसा क्यों किया गया? सतयुग से ही कल्कि अवतार का प्रमाण मिलता है। जहाँ भी कलयुग की व्याख्या की गई है, वहाँ कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है। जब पूरी डिटेल में आप कल्कि पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर जगह एक नया रहस्य सामने आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कल्कि अवतार के जन्म स्थान संभल स्थान को ही ले लीजिए। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार का जन्म स्थान संभल बताया गया है। सभी वेदों के जानकार पंडित इसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। इस विषय पर कोई नाम से इसे ढूंढ रहा है, तो कोई मीनिंग के आधार पर इसे डिकोड कर रहा है, तो कोई इसका विच्छेद करके। सभी धर्मों में युगों के अंत की बात मानी गई है। सभी अपने अनुसार इसका चित्रण करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। पर एक प्रश्न यहाँ उठता है कि भगवान विष्णु के 10वां अवतार लेने से पहले ही कल्कि पुराण की रचना क्यों की गई, या फिर कैसे संभव हुआ? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? कल्कि पुराण सामने रहने के बावजूद लोग भ्रमित क्यों हो रहे हैं? इसका हल ढूंढने की कोशिश आज की वीडियो में हम करेंगे। मे भी यह हो सकता है कि शायद यह अंतिम युग है, इसलिए कल्कि पुराण की रचना पहले की गई हो, ताकि लोग कल्कि अवतार के बारे में जान सके। या फिर ब्रह्मांड के रचयिता पहले ही जान चुके थे कि कलयुग की आयु छोटी होने वाली है। कल्कि अवतार के आने के बाद लोगों के पास इतना समय नहीं बचेगा। लिमिटेड टाइम में युग परिवर्तन को संपन्न करना चाहते हैं। हम जिन्हें फेक कल्कि अवतार मान रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे कुछ न कुछ शक्तियाँ हैं। बेवजह ही वे अपने आप को कल्कि अवतार नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। वह कारण स्वयं कल्कि अवतार है, स्वयं नारायण, स्वयं जगन्नाथ है। उन्हें ऐसा कार्य सौंपा गया है, इसी कार्य के साथ उन्हें भेजा गया है इस धरती पर। कल्कि पुराण को इसलिए भी समय से पहले लोगों के सामने पहुंचाया गया ताकि इन वजहों से भी कल्कि अवतार का प्रचार प्रसार हो सके। कलयुग में कल्कि योद्धाओं के आने का जिक्र किया गया है, ये भी उन्हीं में से एक है। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका के अनुसार सतयुग में अभी तक जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, उनके जन्म की बात कही गई है। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? जो भी अपने आप को कल्कि अवतार बता रहे हैं, सभी को कल्कि अवतार का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनका मार्गदर्शन यह 7 चिरंजीवी करते हैं और जो पूर्व के भक्त योद्धा के रूप में जन्म लिए हैं, उनकी चेतना जागृति के लिए दोनों अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में आत्माएं प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को दिखाई देंगी। वो समय कब आएगा? दुर्गा सप्तशती के चंडी पाठ दुर्गा कवच में एक लाइन है, मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो बिना कवच कहीं न जाए। ऋषि मार्कंडेय मनुष्यों को रक्षा के लिए यह कवच का जिक्र करते हैं। जो यह पाठ करते होंगे उन्हें यह पता होगा, जिसका अर्थ है बिना कवच के आप अगर कहीं जाते हैं तो आप पर नकारात्मक ऊर्जा का अटैक हो सकता है। आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स पर ये कवच आगे चलकर रामबाण का काम करेगी, क्योंकि पूरी धरती नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाएगी, जिसका उदाहरण अभी से ही दिखने लगा है। यहाँ भी सेम वैसा ही है। कल्कि अवतार अभी सामने नहीं आए हैं। अगर शैतान अभी हमारे सामने आने लगे तो मनुष्य जाति ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कवच कल्कि अवतार है। यह उस समय घटेगा जब धरती पर कल्कि अवतार का प्रभाव दिखने लगेगा। ये ऐसी आत्माएं हैं जो 4th डायमेंशन से निकल चुकी हैं। कलि पुरुष के ये मेन हथियार हैं। इनकी पहुंच दूसरे ग्रहों तक हो चुकी है। पाताल लोक और शुक्र ग्रह से इनका संबंध स्थापित हो चुका है। शुक्र यानी शुक्राचार्य, दैत्य एवं असुरों के गुरु। शुक्र के द्वारा भी धरती पर हानि पहुंचाई जाएगी, क्योंकि कलयुग में हर किसी को न्याय मिलने वाला है। कई ऐसे दैत्य और असुर हैं जो देवताओं के हाथों छल से मारे गए थे प्राचीन काल में। उन सभी का जन्म होगा। एक मौका उन्हें अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।